evaluating vulnerability। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, देखिए निकलता है, मीनिंग ये निकलता है कि पहले एक टीम ने वनरेबिलिटी की मार्क डाउन किया, उनको फिगर आउट किया। वंस दे फिगर आउट तो उसके बाद इजीली हो जाता है चीजों को इसे इवॉल्व करना, इसे ठीक कर पाना। देन after vulnerability are identified, they need to be evaluated so the risk posed by them are dealt with appropriately and in accordance with an organization risk management strategy. Vulnerability management solution will provide different risk rating and score for vulnerability such as common vulnerability score। अब जैसे मैंने आपको ये एक आइडिया दिया था कि यार एक मान लीजिए हमारे सिस्टम के अंदर 6 टाइप की प्रॉब्लम्स आई है, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से 6 में से 2 प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हों और उनको लेके हम परसिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाकी की जो 4 प्रॉब्लम हो वो लेस सीवियर हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे हाई सीवियरिटी वाले जो भी सिस्टम है उनको रिजॉल्व करना है, उनको फिगर आउट करना है, और लो सीवियरिटी वाले को प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है। हाई सीवियरिटी को पहले सोल्व करना है और लो सीवियरिटी को उसके बाद सोल्व करना है। इस तरीके से हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। नाउ हियर आर सम एग्जांपल ऑफ एडिशनल फैक्टर टू कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग वल्नरेबिलिटीज। जब आप वल्नरेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट बातों का भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या क्या है उसके ऊपर एक बार फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है, is this vulnerability a true or a false positive? अब ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव ये एक मशीन लर्निंग कंसेप्ट है या एक टेक्निकल कंसेप्ट है, स्टैट्स के अंदर यूज किया जाता है। और ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि उस टाइम उसे होना तो पॉजिटिव था बट वो चला गया नेगेटिव जोन में। कि ट्रू पॉजिटिव और जो आपकी वल्नरेबिलिटी है वो ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि उसको नेगेटिव साइड होना था, नेगेटिव होना था बट वो गलत होके पॉजिटिव दिखा रहा है। इस तरीके से इसका मतलब है फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि गलत होना था बट वो नेगेटिव साइड गलत है, बट जो आपका वो दिखा रहा है वो पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। कुड समवन डायरेक्टली एक्सप्लोइट दिस वल्नरेबिलिटी फ्रॉम द इंटरनेट एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्सप्लोइट दिस वल्नरेबिलिटी। Another point is there a non-published exploit code for the vulnerability? What would be the impact to the business if this vulnerability were exploited? तो ये सारे पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें से कोई कंसर्न इश्यू तो नहीं है, क्या क्या और फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक पॉइंट है, कुड समवन डायरेक्टली एक्सप्लोइट दिस वल्नरेबिलिटी फ्रॉम द इंटरनेट? हाउ डिफिकल्ट इज इट टू एक्सप्लोइट दिस वल्नरेबिलिटी? Is there a known published exploit code for this vulnerability? What would be the impact to the business if this vulnerability were exploited? Are there any other security control in a place that reduce the likelihood and or impact of this vulnerability being exploited? How old is the vulnerability? How long has it been on the network? तो बेसिकली जब हम vulnerability स्कैन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कंसीडर करते हैं, वही बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम पे कोई वनरेबिलिटी है तो वो कितने टाइम से पुरानी है, उससे सिस्टम पे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कोई और फैक्टर है जो इस वनरेबिलिटी को गवर्न कर रहे हैं, इस वनरेबिलिटी का आपकी टोटल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस वनरेबिलिटी को जो आप डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट है इस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना। लाइक एनी सिक्योरिटी टूल्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनर आर नॉट अ परफेक्ट। अब जैसे कि हमें पता, मान लीजिए आपके सिस्टम पे वायरस है, ओके, और
जो वायरस है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जो वायरस है वो सिस्टम के अंदर परमानेंटली अटैक नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते कि आपके सिस्टम को परमानेंटली रेस्ट कर दे। इनिशियली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सिस्टम पे कोई वायरस है, आपने एक वायरस स्कैनर चलाया, ठीक है, आपने वायरस स्कैनर चलाया, और वायरस स्कैनर चलाने के बाद ऐसा हो सकता है कि यार कि फर्स्ट टाइम या पहले स्कैन में वो डिटेक्ट ना हो। तो स्कैनर का मतलब ये नहीं कि वो आपके पास वायरस स्कैनर है तो हर वायरस पकड़ा ही जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यार वो पकड़ा जाए, बट देयर इज ए चांस कि वो पकड़ा ना भी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है कि like any security tool, vulnerability scanner are not perfect. Their vulnerability detection false positive rate, while low, are still greater than zero. Performing vulnerability validation with penetration testing tool and technique help weed out false positive, so organization can focus their attention on dealing with the real vulnerability. The result of vulnerability validation access or full-blown penetration test can often be an eye-opening exercise for the organization that thought they were secure enough or that the vulnerability was not that risky. अब ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को करंट में जरूर ऐसा लगता होगा कि वो सिक्योर है, लेकिन अगर एक वर्नेबिलिटी मैनेजमेंट टीम ये सिक्योरिटी स्कैन को करती है और ये फिगर आउट करती है कि यार ये वो पोटेंशियल एरियाज हो सकते हैं जहां से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो इवन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इन अ सरप्राइज स्टेट कि यार अच्छा ये भी पॉसिबल रीजंस थे जो वो टेक केयर नहीं कर रहे थे। एंड another point is the treating vulnerability. Once a vulnerability has been validated and deemed a risk, the next step is prioritizing how to treat that vulnerability with original stakeholder to the business or network. There are difficult way to treat vulnerability, including remediation. Remediation meaning है fully fixing or patching a vulnerability so it cannot be exploited. This is the ideal treatment option that organization strive for. रेमिडिएशन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपके सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटी है और ये फिगर आउट होती है कि वनरेबिलिटी है, तो रेमिडिएशन का मतलब है उसको सिस्टम से हटा देना या रिमूव कर देना, उसको फिक्स कर देना। और एक बार रिमूव सिस्टम से हट गई तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अब फ्यूचर में उससे कोई थ्रेट नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मिटिगेशन, lessening the likelihood and or impact of a vulnerability being exploited. This is sometimes necessary when a proper fix or patch is not yet available for an identified vulnerability. This option should ideally be used to buy time for an organization to eventually remediate a vulnerability. अब रिमीडिएशन से जो लेसर लेवल का सॉल्यूशन है वो है मिटिगेशन। ये कहता है कि दिस इज समटाइम नेसेसरी व्हेन ए प्रॉपर फिक्स और पैच इज नॉट येट अवेलेबल फॉर एन आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी। दिस ऑप्शन शुड आइडली बी यूज्ड टू बाय टाइम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवेंचुअली रिमीडिएट वल्नरेबिलिटी। कह रहा कई बार ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि उस वल्नरेबिलिटी को रिमूव करने के लिए उस करंट टाइम बीइंग में कोई पॉसिबल सॉल्यूशन होना, तो हम उसे एक तरीके से मिटिगेट कर देते हैं, यानी कि उसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं टेक केयर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेप्टेंस, टेकिंग नो एक्शन टू फिक्स और अदरवाइज lessen the likelihood impact of a vulnerability being exploited.
This is typically justified when a vulnerability is deemed a low risk and the cost of fixing vulnerability is sustainably greater than the cost incurred by an organization if the vulnerability were to be exploited. अब what is the point? Acceptance का मतलब ये है कि we are okay with vulnerability some kind of. हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रॉपर उसको रिमीडिएट करने का कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया, और ये कब किया जाता है? दिस इज टिपिकली जस्टिफाइड व्हेन ए वल्नरेबिलिटी इज डीम्ड एट अ लो रिस्क। यानी मुझे पता है यार ये है तो सही प्रॉब्लम, बट बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई बड़ा थ्रेट इससे फ्यूचर में होने नहीं वाला है। अगर नहीं होने वाला तो ठीक है यार, लेट इट बी, इसे पड़ा रहने देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है अपने आप को। दिस इज द मीनिंग। अब हम बात कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन। प्रोवाइड ए रिकमेंडेशन recommended remediation technique for vulnerability. Occasionally, a recommendation is not the optimal way to remediate vulnerability. In those cases, the right remediation approach need to be determined by an organization, security team, system owner and system administrator. यार हर बार सिस्टम के अंदर से वल्नरेबिलिटी को हटा देना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न पर्सन होते हैं, चाहे सिस्टम ओनर हो, सिक्योरिटी टीम हो या और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के बंदे हों, ये वो लोग डिसाइड करते हैं कि फिलहाल इस प्रॉब्लम से कैसे डील आउट किया जाए। देन remediation can be as simple as applying a readily available software patch or as complex as replacing a fleet of physical server across an organization network. अब ये अप्रोच बहुत माइनर लेवल से लेके एक मेजर लेवल तक भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और आपका जो वल्नरेबिलिटी है वो रिमूव हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल सर्वर जहां लगाए हो, आपको वो टोटली फिजिकल सर्वर रिप्लेस करने हो। तो आप सोचिए, एक अपडेट करना इज जस्ट अ बटन ऑफ अ क्लिक टास्क, बट टू रिप्लेस ऑल फिजिकल सर्वर। अगर मैं कल को गूगल को कह दूं कि जितने या फेसबुक को हम ये कहें कि आप अपने सारे डाटा सर्वर्स को रिमूव करके नए लगा दीजिए, तो बिलियन, ना केवल बिलियन उनको डॉलर का लॉस होगा इस बल्कि जो इस टाइम उनकी जो सर्विसेज इंटरप्ट होंगी, उससे तो अलग ही लेवल का उनको इम्पैक्ट आएगा। तो सम टाइम it is not possible even that when remediation activities are completed, it is best to run another vulnerability scan to confirm that vulnerability has been fully resolved. और अगर आपने एक बार अपनी सिस्टम के अंदर की वल्नरेबिलिटीज को रिमूव कर दिया, तो बेहतर होगा दोबारा स्कैन करके एक बार देख लिया जाए, ताकि कहीं पे कोई और नई वल्नरेबिलिटी या जो वल्नरेबिलिटी आपने अभी फिक्स की थी वो परसिस्ट तो नहीं कर रही है। Then, however, not all vulnerability need to be fixed. For example, if an organization vulnerability scanner has identified vulnerability in Adobe Flash Player on their computer, but they completely disable Adobe Flash Player from being used in web browser or other client application, then those vulnerability could be considered sufficiently mitigating by compensating control. बस जरूरी नहीं है आपको हर चीज ठीक ही करनी है। मान लो एक बहुत बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ कोट किया कि एडोब फ्लैश प्लेयर है और उसके प्लगइन में दिक्कत आ रही है। अब दो तरीके हैं, एक तो आपको एडोब फ्लैश प्लेयर के प्लगइन को आप टोटल ठीक करें और जिससे वो आपके ब्राउजर बेस पे कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड करे, या दूसरा बढ़िया तरीका है कि यार उसे जाने दें। आप एडोब फ्लैश प्लेयर के प्लगइन को डिसेबल करें, आपको जरूरत ही नहीं है अपने सिस्टम पे। अगर आपने उसे डिसेबल कर दिया तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जब एडोब फ्लैश प्लेयर है ही नहीं तो उसका प्लगइन एक्टिव है, डिसएक्टिव है, वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, इससे कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छा पॉइंट है। देन है रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटी। यहाँ पॉइंट है परफॉर्मिंग रेगुलर एंड कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट enable organization
to understand the speed and efficiency of their vulnerability management program over time. Vulnerability management solutions typically have different options for exporting and visualizing vulnerability scan data with a variety of customizable report and dashboard. It not only does this help IT team easily understand which remedies and techniques will help them fix the most vulnerability with the least amount of effort, or help security team monitor vulnerability over time in different part of their network, but it also helps support organization compliance and regulatory requirement. Then another point is the staying ahead of attacker through vulnerability management. ऑब्वियस सी बात है, हम वनरेबिलिटी मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वनरेबिलिटी सिस्टम के वो लूप फॉल्स हैं, सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की वो कमियां हैं जिनके थ्रू कोई अटैकर, हैकर उन कमियों का फायदा लेके सिस्टम के अंदर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सकता है। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उन वनरेबिलिटी को रिमूव करना होगा। अगर हम वनरेबिलिटी को हटाते हैं तो हम उन चांसेस को कम करते हैं जिनका कोई एडवांटेज ले सकता है। सो जैसे कि अभी एक दो क्लास में पहले भी डिस्कस हुआ कि यार फॉर एग्जांपल आधार कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलाउड है, तो मैं तो इसे एक वनरेबिलिटी ही के फॉर्म में कहूंगा कि जब व्हेन वी फिगर आउट कि यार इट्स इज दिस पॉसिबल, तो वी हैव टू डिसेबल आवर आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। देन another point is the threat and attackers are constantly changing, just as organizations are constantly adding new mobile device, cloud service, network and application to their environment. Point is, दोनों ही टाइम के साथ बदल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को अपडेट कर रही है, तो पैरेलल में अटैकर्स भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। With every change come the risk that a new hole has been opened in your network. अब जैसे आप कोई नया चेंज करते हैं तो हो सकता है उस चेंज से आपके सिस्टम के अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, कोई ऐसा पॉइंट बना हो जो कि उस नए सिस्टम को ऐड करने से पहले ना हो, और वो जो आपने नया सिस्टम कॉन्फ़िगर किया है उसके आने के बाद कहीं सिस्टम की सिक्योरिटी में कमी आई हो, लूप होल बना हो जिसका एडवांटेज अटैकर ले सके। तो यहाँ पॉइंट है, विद एवरी चेंज कम द रिस्क दैट अ न्यू होल हैज बीन ओपन्ड इन योर नेटवर्क, allowing attacker to slip in and walk out with your crown jewels. Every time, every time you get a new affiliate partner, employee, client, or customer, you open up your organization to new opportunities. But you are exposing it to new threats. Protecting your organization from these threats require a vulnerability management solution that keep up with, adapt to all of these changes. Without that, attackers will always be one step ahead. Now there are some tips for better vulnerability management program. Conduct comprehensive scan. While many business once found it's sufficient to scan server and desktop computer on the enterprise network, today complex and rapidly evolving IT environment require a comprehensive approach. Your vulnerability management program should provide visibility into your entire attack surface, including the cloud, and automatically detect device as they connect to your network for the first time. Another point is the continually assess your vulnerability.
infrastructure and applications can change on a daily and even hourly basis. For the reason, you must continually scan your environment to make sure that you identify new vulnerability as early as possible. Many vulnerability management solutions include endpoint agent and other integrants that can provide you with a real-time view of vulnerability across your environment. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यार आपके सिस्टम के अंदर वनरेबिलिटी जितनी जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी आप स्कैन कर लो उतनी जल्दी अच्छा। और इसके लिए आपको टाइम टू टाइम वनरेबिलिटी स्कैनर या और मैनेजमेंट टेक्निक से वनरेबिलिटी को फिगर आउट करने की कोशिश करते रहने चाहिए। और इससे फायदा क्या है कि जितनी जल्दी आप लूप होल्स का पता लगा लेंगे उतनी जल्दी आप एक्शन लेके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज accelerate your process, including information into vulnerability management process is essential to properly managing the modern risk your business face at a scale. Human decision play a critical role in every vulnerability management program, but automation can help streamline repetitive work that is done before and following this key decision point. यानी कि आप सिस्टम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन से क्या होगा, वो टास्क जो आप कंटिन्यूसली हर बार करते हैं उनको आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको सिस्टम फास्ट होगा। ह्यूमन डिसीजन की इंपॉर्टेंस कहीं कम नहीं हुई है, क्योंकि इन द एंड इट इज अ ह्यूमन हु टेक अ डिसीजन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बट की पॉइंट इज दिस, इफ you include some player who can make a automation in the system, it will accelerate your process. Then address weakness in the people too. This is an interesting point. Address weakness in people too. Vulnerabilities are not limited to the technology, they exist in the human element within an organization as well. ये कह रहा है ऐसा नहीं है यार कि जो लूप फॉल्स हैं या कमियां हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी तो कमियां होती हैं। सिक्योरिटी टीम मस्ट कोलैबोरेट विद आईटी ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ग्रुप to more quickly identify and remediate vulnerability of all kinds. तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको हर टाइप की vulnerability को टेक केयर करना चाहिए। Meanwhile, user education and simulation can increase your organization resilience to phishing and other social energy engineering attacks.